तब तुम आगे आ जाओ, फैक्ट्री बनाओगे? वो तो आना चाहिए मेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी रखवा में आओ। जनपद फिरोजाबाद में डेंगू को हराने के लिए लगातार हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, चाहे वो समाज सेवी संस्था हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं। उसी कड़ी में आप देख सकते हैं अक्षय यादव के आह्वान पर फिरोजाबाद के जलालपुर गांव में डेंगू को भगाने के लिए बड़े स्तर पर ट्रैक्टर पर फॉगिंग की मशीन रखकर डॉक्टर दिलीप यादव के द्वारा जलालपुर में फॉगिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं जन जन को जागरूक किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिरोजाबाद के जलालपुर की, जहां आप देख सकते हैं डॉक्टर दिलीप यादव के द्वारा बड़े स्तर पर फॉगिंग अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से ये कार्य किए जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम फिरोजाबाद के गांवों में, शहरों में डेंगू को पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिरोजाबाद के जलालपुर की, जहां आज अक्षय यादव के आह्वान पर बड़े स्तर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, फॉगिंग किया जा रहा है। और मुख्य से डॉक्टर दिलीप यादव यहाँ पर मौजूद हैं और प्रत्येक घर के गेट पर फॉगिंग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। सवाल ये है कि अब हम कह सकते हैं बहुत जल्द डेंगू को हराना है, इस तरीके के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं फिरोजाबाद की, खुद इन तस्वीरों में डॉक्टर दिलीप यादव के द्वारा फॉगिंग कराई जा रही, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कराई जा रही है। लगातार उनके द्वारा अस्पतालों का भी निरीक्षण किया जा रहा है, यहाँ तक कि रक्तदान के शिविर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि जिस तरह से ब्लड की कमी देखी जा रही है उसकी पूर्ति की जाए। तो समाजवादी पार्टी इस कार्य को लगातार कर रही है। तो आज जिस तरह से आपने देखा कि ट्रैक्टर पर फॉगिंग की मशीन रखकर फॉगिंग की जा रही है बड़े स्तर पर, तो वो दिन दूर नहीं। मैं फिर लगातार कहना चाहूँगी कि फिरोज़ाबाद जिस तरह से डेंगू की चपेट में है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर इसी तरीके से कार्य किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। सीधे कुछ लोगों से, माता जी कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है आपको पता है? ये हाँ, डेंगू को भगाना कैसा लग रहा है आपके गांव में? इस तरीके से फॉगिंग का कार्य चल रहा है। सही है, चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? सही कार्य कर रही है, सही कर रहे हैं। सरकार के द्वारा कोई कर्मी आता है यहाँ पर? नहीं आता, वैसे नहीं आता। कौन सा गांव है ये? मरघटी जलालपुर। तो आप देख सकते हैं लोगों का ये कहना है कि सरकार के द्वारा कोई भी व्यक्ति नहीं आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो जुगत दिखा रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर है और सराहनीय कार्य है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर वृहद स्तर पर ये फॉगिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी हम फिरोजाबाद को फॉगिंग सीधे पूछते हैं और जानते हैं किस तरह से ये कौन सा गाँव है? ये कौन सा गांव है दिलीप जी? ये मरघटी जलालपुर है। हम लोग यहाँ पर छिड़काव करने आए हैं। जो प्रधान जी हमारे साथ है, कहाँ गए प्रधान जी हमारे साथ हैं। इन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में इतने डेंगू की वजह से बीमारी फैल रही है, कई लोग भर्ती भी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो जहाँ गाँव में थोड़े छोटे डॉक्टरों से दवा लेकर के यहाँ बेड रेस्ट पे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ, यहाँ हम सब लोग पूरी तरह से सामाजिक लोग आगे आएँ और मदद करें, बच्चों को बचाने का काम करें, मैसेज दें। मैं भी ये खुद अपने हाथ से इसलिए कर रहा हूँ, कम से कम ये मैसेज जाए कि सब लोग अपने अपने घर के आसपास गंदगी ना होने दें। पानी का जहाँ जल का भराव, देखो यहाँ जल का भराव मैं खुद कर रहा हूँ, इसीलिए जो मच्छर मर जाएं। और इससे पहले भी आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया? हाँ, हमारा शहर में गाँव में सब में किया था। मरघटी जलाल में इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ लोग काफ़ी बेड पे हैं और जो बीमार हैं और इलाज में ये सबसे बड़ी बात है, जो बीमार हैं उनका तो इलाज चल रहा है, लेकिन आगे कोई बीमार न हो जाए।
इससे बचाव के लिए हम लोग ये स्प्रे कर रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया क्या, किस तरह से लोग बुला रहे हैं, बार बार हमें लोग फोन कर रहे हैं और जहाँ मालूम पड़ती गली में जाए कहते हैं हमारे दरवाजे पे कर दो, यहाँ भी कर दो, वहाँ भी कर दो, जिससे ये है कि सब लोगों को इसका लाभ मिल जाए, डेंगू से मच्छर से मुक्ति मिल जाए। क्या वर्तमान सरकार को ये कार्य नहीं करानी चाहिए? वर्तमान सरकार को पूरा करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं वो लोग, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ हम लोग मिलके, ये समाज के लोग आगे आएँ। ये प्रधान जी हमारे साथ हैं, ये गोविंदपुर के प्रधान जी भी हैं, डॉक्टर मनोज जी हैं, विकास जी, सब हम सब लोग मिलके ये कर रहे हैं। और हमने ट्रैक्टर अपना प्राइवेट लेकर के इस पर टैंक रखा है 500 लीटर का, उसमें दवाई मिलाई है जिसमें मच्छरों को मारने का काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी है सभी लोग आगे आके, जिससे अपने बच्चों की, बड़े बूढ़ों की, घर में रहने वालों की सबकी जान बच सके। प्रतिदिन ये कार्यक्रम चल रहा है? डेली कार्यक्रम चल रहा है, डेली हमारा सिटी में चला था, आरो में चला था, मगरटी जलालपुर में आ गए। और हम लोग लगातार लगे हुए हैं, लगातार जहाँ जैसी डिमांड होती है। कुछ गांव ऐसे जहाँ मरीज हैं, वो मरीज परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, किसी किसी घर में सारे बच्चे, सारे लोग बुखार से पीड़ित हैं और जान भी जा रही है। इसीलिए वर्तमान में 445 डेंगू के प्रभावित होकर बच्चे भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक एक बेड पर 2-2 बच्चे हैं। अस्पतालों के हालात अगर देखें, दवाई नहीं मिल रही है लोगों को, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये क्या इधर तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिरोजाबाद के मरगटी जलालपुर की, जहां समाजवादी पार्टी के द्वारा वृहद स्तर पर फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपको बता दें कि डेंगू को हराना है और बहुत जल्द फिरोजाबाद को डेंगू मुक्त बनाना है। तो उसी आधार पर आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आए थे अखिलेश भैया, उनको भी हमने अवगत करा दिया है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कैंप लगाकर ब्लड डोनेट किया था। और के साथ साथ हम लोग ये छिड़काव कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोग समाज को, बच्चों को बचाने का काम कर रही है, जो सरकार को करना चाहिए। इस समय हमारे डॉक्टर जो सेवा में लगे हुए हैं, बड़ा अच्छी सेवा दे रहे हैं, परंतु डॉक्टरों की संख्या कम है। हम सरकार से मांग करते हैं, शासन से मांग करते हैं, यहाँ डॉक्टरों की बड़ी टीम को भेजा जाए, जिससे हम लोग बच्चों को बचा सकें। हम ये नारा दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग लगें और डेंगू से बच्चों को बचाने का काम करें। डॉक्टर साहब, अभी एक सवाल बहुत ही अहम हो गया है। मुख्यमंत्री भी दौरा करके चले गए हैं, उसके बाद भी मरीजों की संख्या लगातार देखिए, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने जड़ में समस्या को नहीं देखा। जड़ में समस्या ये है कि नगर निगम, नगर पालिका क्या काम करते हैं, गांव में सेक्रेटरी वो क्या काम कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी सबकी है, गांव में सफाई पूरी तरह से कराई जाए, और सफाई नहीं होगी तब तक लगातार इस तरह के मरीज बढ़ते रहेंगे। 445 बच्चे इस समय एडमिट हैं। कितने शर्म की बात है, 445 बच्चे जो एडमिट हैं, वो क्या हालत है, रोज़ 2-4 से वहाँ डेथ हो जाती है। ऐसे बच्चे, भाई उनकी जान जा रही है, तो हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है जो ब्लड भी दें और बच्चों को बचाएं। लेकिन बच्चे तभी बचेंगे जब हम लोग पूरी तरह से सफाई करा देंगे। ये बैक्टीरिया, वायरल कूड़ा पड़ा है पशुओं के पास पूरा है। आप देखें सामने नाली है, सब दोनों तरफ चल रही है, इसमें जल भराव है। जल भराव में जो है मच्छर बैठेंगे तो मच्छर कहाँ जाएंगे, बच्चों को काटेंगे। ये पशुओं के पास, भाई गांव में क्या पशु साधन है, और पशु से अपने आदमी गुजारा करता है, काम चलाता है, खाने पीने का। ये कितनी गंदगी है, ये सब गंदगी है चारों तरफ। हम लोग छिड़काव इसीलिए कर रहे हैं। आज भी फिरोजाबाद में ऐसे खाली प्लॉट हैं, लोगों की शिकायतें लगातार आती हैं कि सब प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सफाई व्यवस्था नहीं करा। कतई नगर निगम कुछ नहीं कर रहा, जो नगर निगम को करना चाहिए जिम्मेदारी, नगर निगम कुछ नहीं कर रहा। और नगर निगम की सफाई न होने के कारण से ये वायरल डिजीज, ये डेंगू डिजीज इतनी बढ़ रही है। गरीब आदमी बहुत परेशान है। गरीब आदमी जिसके घर में 2-3 बच्चे और सारे बच्चे अस्पताल में पड़े हैं। एक और समस्या है कि वहाँ मरीज के घर वालों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।
अब मरीज के घर, मीडिया को भी नहीं जाने दिया। हाँ मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि कुछ मजबूरी भी है, वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी तो इलाज भी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि मरीज अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को पूरी बात बता सकता है क्या समस्या है। वो समस्या किसको बताए? डॉक्टर भी इतने नहीं है, वहाँ फार्मासिस्ट इतने नहीं है, नर्सिंग स्टाफ इतना नहीं है, तो कैसे इलाज हो पाएगा? इसीलिए सरकार बहुत प्राथमिकता पे ले, हर गांव में, गांव के सारे लोग जो बीमार हो रहे हैं वो सारे यदि अस्पताल पहुंच गए तो मुझे लगता है अस्पताल में और जगह कतई नहीं होगी। बहुत भयानक स्थिति है। सरकार टेम्परेरी अस्पतालों की ऐसी व्यवस्था बेड की करे और बाहर से डॉक्टर्स बुलवा में उन डॉक्टर्स के द्वारा इलाज प्रॉपर करावे, जिससे हम बच्चों की ज़िंदगी को बचा सकें। असली काम यही है। इधर इधर लेफ्ट की तरफ चले, लेफ्ट चले, नाली देखो कितनी गंदगी है। तो ये हम लोग सब, मुख्य प्रधानमंत्री का तो ये नारा था स्वच्छ भारत अभियान, ये किस तरीके से कहीं ना कहीं पोल भी तो खुल रही है स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। फिरोजाबाद को इन्होंने स्मार्ट सिटी बताया है, कहाँ स्मार्टनेस दिखाई दे रही है? फिरोजाबाद में कितनी गंदगी, कितने मोहल्लों में खाली प्लॉट पड़े हैं और कितनी गंदगी है, कहाँ स्मार्ट सिटी है? क्या मुख्यमंत्री केवल लीपा पोती करते गए थे? पूरी तरह से आगे समाजवादी पार्टी इसी तरीके से कार्य करेगी। समाजवादी पार्टी इसी तरह से लगातार करती रहेगी और लगातार जब तक ये डेंगू से मुक्त नहीं हो जाएगा, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हर गांव जहां अब आपकी कपावली है, नगला अमान है, आरोज है, गोविंदपुर है, मरकटी जलालपुर है, जसलई है, और इन गांवों में गलामई है, इन गांवों में जबरदस्त लोग बेड पे लेटे हुए हैं। अकेले आरोज में 300 लोग हैं जो मरीज हैं, अकेले गला। और नगला अमान में 13-14 डेथ हो चुकी हैं। कल ही लेडीज की डेथ हुई, परसों किसी और की हुई। इसी तरह से जो मोहल्ला इंदिरा नगर पड़ता है वहाँ कई बच्चों की डेथ होगी। लगातार डेथ का क्रम जारी है, परंतु नगर निगम को जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। प्रमुख सचिव जी आए हैं कोई वहाँ से जो शासन से, वो क्या देख पाएंगे, कहाँ जा पाएंगे? केवल चेक करने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। यहाँ डॉक्टर की और टेक्निकल जो विंग आए वो पूरी मदद करे। सबसे पहले नगर निगम की जिम्मेदारी है, माना कौन नहीं कर रहा उसमें, कौन सफाई का इंचार्ज है, कौन वहाँ सफाई व्यवस्था को देखता है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। और जो डॉक्टर्स हैं इनकी जिम्मेदारी बनती थी जगह जगह PSCों पर, उन PSC में मरीज कहाँ मरीज हो सकते हैं संभावित, उन PSC पर पूरी तरह से वहाँ देख रेख सफाई की करनी चाहिए थी, वो कतई नहीं हो पाई। आप सफाई करा नहीं रहे, इलाज दे नहीं पा रहे, और व्यवस्था ऐसी है कि इलाज कहाँ लें? अब जो बच्चा बीमार होता कहाँ जाए? प्रशासन और शासन ये बताए, हमारा कोई बेटा बहन बेटी छोटी बड़े बूढ़े बीमार होते कहाँ लेके जाए? कहीं अस्पताल में जगह नहीं है। ये स्वास्थ्य का सही रखना, उपचार कराना, ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी है। शासनादेश और एक्ट के अनुरूप सरकार की जिम्मेदारी है, उसके अनुरूप हमको सबको कोई इलाज नहीं मिल रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आगरा आए थे, अखिलेश यादव जी, उनको मैंने पूरा अवगत करा दिया है। उन्होंने काम सरकार से बात करेंगे जो यहाँ पूरा ऐसी व्यवस्था सुलभ कराएं, सबसे पहले सफाई की, जिससे आगे और मरीज न बढ़ें, कहाँ जाएंगे इलाज कराने। दूसरी व्यवस्था, जो इस समय डेंगू से, वायरल से या अन्य बुखार से किससे पीड़ित हैं, जिनके लंग्स में दिक्कत है, जिनके लीवर में दिक्कत है, सूजन लीवर में है, तो उनका इलाज सुलभ कैसे जल्दी हो पावे, जिससे वो अपने परिवार में लेके जा सकें वापसी। एक एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 सभी लोग हैं, कहीं सभी बीमार हैं। ये इस तरह की बीमारी हम लोग देख रहे हैं, जिस गाँव में या जिस मोहल्ले में है वो पूरा मोहल्ला बीमार है, पूरा गाँव बीमार है। किसी मोहल्ले में ईश्वर की कृपा नहीं है तो पूरे गाँव में किसी में नहीं है। इसका मतलब कहीं इन्फेक्शन है, इसका मच्छर की वजह से तो पूरे गांव में है। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है DM को, प्रशासन के अन्य अधिकारियों को, सबको लग जाना चाहिए। गांव-गांव में इस तरह छिड़काव कराएं, जिस तरह से हम अपने प्राइवेट ये टैंकर लाकर, ट्रैक्टर लाकर, प्रधान जी से बात करके खुद ही हम लोग बात कर रहे हैं, आपने फ़ोन किया तो हम लोग ये करा रहे हैं खुद। इस तरह से सभी जनसेवा, जनप्रतिनिधि को, समाज सेवियों को और अन्य जो अधिकारियों को, उनको लग के सफाई पूरी तरह गाँव में करा देनी चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों की जान बचा सकें। प्रधान जी, ये कौन सा गांव है और आपका कौन सा नाम, क्या नाम है? मैम ये जलालपुर मट्टी है, नाम मेरा रविंद्र यादव है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ। यहाँ क्या सरकार के द्वारा कोई फॉगिंग या सफाई नहीं? मैम एक्चुअली सरकार से रेगुलरली हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और फॉलोअप भी में भी रहते हैं। वो कभी आधा लीटर फॉगिंग भेज देंगे, कभी 1 लीटर भेज देंगे, वो जो फुलफिल हमारे गाँव के लिए नहीं हो पाती है। डॉक्टर दिलीप यादव से रेगुलरली जाके मैं मिला हूँ, इनसे रिक्वेस्ट भी की है। हालांकि इनका मैं धन्यवाद करूँगा बार बार के भी ये यहाँ पे आए, पधारे और इन्होंने इस तरीके का माहौल क्रिएट किया है यहाँ पे, और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे, क्योंकि इनका ही एक दायित्व नहीं बनता, इनका ही फर्ज नहीं बनता कि सारे
गांव में जाएं और हर जगह करें। आज की डेट में जो गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है, काम कर रही है, उनका कहीं ना कहीं राइट्स बनता है जो प्रॉपर वो नहीं कर पा रहे हैं काम इसी को। और ऐसा नहीं है कि रेगुलर हम फॉलोअप नहीं लेते, रेगुलर फॉलोअप लेते हैं, अदरवाइज वो सुनते नहीं है। एक्चुअली हमारी क्या सुनते नहीं है? लापरवाही है बहुत ज़्यादा। इस गांव में कितने डेंगू जितने भी यहाँ पे चाहे स्वास्थ्य की टीम में को ले लो या चाहे किसी अदर टीम को ले लो, यहाँ पे आते हैं और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो अपनी चले जाते हैं यहाँ से। एक्चुअली में आज भी यहाँ पे एक मैम भी नहीं आते हैं। नहीं, अधिकारी आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते हैं। यहाँ सीडीओ साहब भी आए थे यहाँ पे, उनसे भी मैंने बोला था। और जितने भी यहाँ पे अधिकारी लोग आते हैं उनसे बार बार मैं यही कहता हूँ कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी मत करो, यहाँ पे काम करके दिखाओ। बट वो सुनवाई वहाँ पे होती नहीं है मैम, केवल कागजों में। बिल्कुल कागज की कार्रवाई होती है। इस गांव में कितने बच्चे हैं जो डेंगू से? मैम आज की डेट में अगर मैं बात करूँ 40 से 50 बच्चे हैं जो अभी भी ग्रस्त हैं, परेशान हैं, जिनका रेगुलरली ट्रीटमेंट चल रहा है। स्टार्टिंग बीमारी यहीं से हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग। जिस टाइम पे यहाँ पे बीमारी स्टार्टिंग थी उस टाइम में टीम यहाँ पे स्वास्थ्य की आई, लेकिन उनके द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल्स इस तरीके के नहीं दिए गए ताकि उनको आराम मिले जल्दी से। सिर्फ वहाँ से उनको अवगत करा गया कि हाँ ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको, सही हो जाएंगे, बट ठीक नहीं हुए। और हमारे गांव में 3 से 4 मौतें भी हो चुकी हैं इस चीज़ में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है। एक तरफ तो सरकार के जनप्रतिनिधि ये दावा कर रहे हैं कि फिरोजाबाद के हर गांव, हर शहर में जाकर हम फॉगिंग करा रहे हैं, सफाई व्यवस्था देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो गांव के प्रधान का साफ तौर पर ये आरोप है कि यहाँ किसी भी तरीके की सफाई व्यवस्था नहीं होती है, सिर्फ लीपा पोती हो रही है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिरोजाबाद के सांसद क्या उनको नहीं आना चाहिए? क्या वो केवल बैट बॉल खेलेंगे? आपने देखा था उस दिन हम लोग सुखाबाद में और सुखाबाद के आसपास क्षेत्र में, देहात में ये स्प्रे कर रहे थे। उस दिन वो फुटबॉल खेल रही थी। भाई फुटबॉल खेलने का ये समय है क्या? बैट बॉल खेल रहे थे। तो बात ये है कि जो खेल रहे थे वो ये समय जान बचाने का है। कोरोना से बड़ा संकट मुझे दिखाई दे रहा है। कोरोना भी था लेकिन कोरोना गाँव में नहीं था उतना, शहर में था। ऐसे ही था ना। आज के समय देहात में ये डेंगू है और डेंगू में कहीं कोई डेंगू किसी को छोड़ता किसी को पकड़ता ऐसा नहीं है। घर में भैया ने, प्रधान जी ने बताया यहाँ कई मौतें भी हो गई हैं। 40 के आसपास यहाँ बच्चे या बड़े बूढ़े जो जिससे प्रभावित है डेंगू से, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया ये है कि सबसे पहले यहाँ की गंदगी खत्म की जाए और गंदगी में जो मच्छर बैठता है जिससे हमें निजात मिल सके। दूसरी हमारी जिम्मेदारी है जो है, लीवर में ज़्यादा सूजन तो नहीं आ गई है, लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है, ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। सभी समाज के लोगों का मैं आह्वान भी करते हैं, सभी आएँ, सभी सहयोग करें जिससे अपनी पीढ़ियों को हम लोग बचा सकें। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा सराहनीय कार्य है। गांव-गांव जाकर ये वृहद स्तर पर फॉगिंग कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं फिरोजाबाद को बहुत जल्द डेंगू मुक्त कर सकते हैं। तो जी क्या कुछ? मैं जलालपुर मरघटी से फिरोजाबाद जिला से बोल रहा हूँ। हमारे गाँव में आज तक न विधायक न सांसद, कौन है विधायक, कौन है मान जानते ही नहीं ये लोग, कौन विधायक है कौन सांसद है, आते ही नहीं कभी यहाँ पे, आए ही नहीं आज तक कभी। बीमारी में भी नहीं, कभी नहीं, बीमारी क्या कभी भी नहीं आए यहाँ पे। मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, यहाँ पे डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने बोला सरकारी अस्पताल में जाओ आप, जी वहाँ पे फुल व्यवस्था मिलेगी। वहाँ पे गए तो हमारी बच्ची को एक ऐसी जगह पे डाल दिया। हम गए वहाँ पे, हमारा बच्चा